हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न टू अर्न इन शेयर मार्केट. Today's topic is Federal Reserve System. In a word, it's Fed. What is Fed? How its impact on share market? I have tried to explain in a layman language. जितना भी सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. जस्ट वन रिक्वेस्ट, आप लोगों का कंसंट्रेशन एकदम लास्ट स्लाइड तक होना चाहिए बिकॉज इट्स ओनली हैविंग 11 slides. It's not a big presentation, it's a small presentation, but please, my only one request कि कंसंट्रेशन लास्ट स्लाइड तक रखिएगा. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. What is Fed? Federal Reserve System. In a word, Fed is a central bank of USA. So what Fed does? Fed सारे सेंट्रल बैंक, सारे कंट्रियों के सेंट्रल बैंक जैसा Fed भी डिसाइड करता है कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसीज. मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे डिसाइड करता है? दे डिसाइड हाउ मच मनी will be flowing in the market which to be used for goods and services. सो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके क्या करना है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करके दे विल बेसिकली कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हैं इन लोगों के पास इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, बट देयर मेन गोल इज टू गेट ए चेक ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट. दिस इज देयर मेन गोल. इनके पास बहुत सारे टूल्स है ये सारे चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बट प्राइमरीली दे फोकस ऑन फेडरल फंड रेट. व्हाट इज फेडरल फंड रेट? फेडरल फंड रेट इज if there are two banks borrowing money in from each other, what would be the rate applicable? That is federal fund rate. How it works? Bank, let's say there is a bank A. Every bank as per the process, as per the rules, every bank has to have a certain amount in the bank always out of the deposit customer deposited to that bank. It is called reserve requirement. So it is being decided by Fed, set by Fed how much money that bank has to have at this bank. Now let's say bank A is having a fund, set up fund of X fund they need to have always in the bank, but at a certain day, at a certain time, they run low of the fund. Then what they will do? They will immediately call to bank B and they will borrow the money to create the same fund what is been said by Fed. So when they borrow money from B bank, the rate, applicable rate will be what federal fund rate been decided at that time, that rate to be applicable. So A bank B bank से जब लोन, A bank B bank से जब लोन लेगा तो कौन से रेट पे लेगा? जो फेडरल फंड रेट होगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गुड. नाउ लेट्स सपोज फेडरल फंड का रेट इंक्रीज हो गया. तो फेडरल फंड का रेट अगर इंक्रीज हो गया तो बैंक क्या करेगा? बैंक का पैसा कहाँ से आता है? बैंक एक एक रेट में लोन लेता है और उससे हायर रेट पे लोन देता है. दिस इज व्हाट बैंक इज प्राइमरी इनकम. सो फेडरल फंड का रेट अगर इंक्रीज हो गया तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपने कस्टमर का भी रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा. कस्टमर को जब लोन देगा उसका इंटरेस्ट बढ़ा देगा. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, चेंज टू कस्टमर इंटरेस्ट रेट, तो कस्टमर अनहैप्पी कस्टमर हो जाएगा. सो अनहैप्पी कस्टमर होगा तो कस्टमर जो लोन लेने का रेट है दैट विल बी डिक्रीज्ड. So this is point number one. Just remember up to remember this. Don't think anything else. Please remember point number one, that in federal fund rate if will increase, then the lending rate will also be impacted. So the loan rate, कस्टमर को जो लोन जाएगा देगा बैंक, उस लोन रेट पे भी इम्पैक्ट होगा, वो बढ़ जाएगा. तो जैसे ही बढ़ जाएगा तो कस्टमर अनसेटिस्फेक्शन होगा, कस्टमर का अनसेटिस्फेक्शन होगा. दिस इज पॉइंट नंबर वन. नाउ व्हेन कस्टमर अनसेटिस्फाइड होगा तो कस्टमर लोन लेना कम कर देगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, व्हिच विल इकोनॉमी मेक इकोनॉमी टू गेट स्लो डाउन. तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा उसके चलते. तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा तो फेडरल फेड क्या करेगा? फेडरल वो फंड रेट को डिक्रीज करेगा. व्हेन दे विल डिक्रीज द फंड रेट, bank will also decrease the fund rate to their customer. When they will decrease the fund rate to their customer, then they will get a more happy customer.
When they get the happy customer, what will happen? Customer will start to taking more and more loans. When they will take more and more loan, their spending capabilities will also increase. When they spend more, they borrowing more, they invest more. With these three things, it will lead to economic expansion, so economy will be expanded. So this is point number two. So remember this. So you remember point number one and you remember point number two. Now it is not so easy to change the interest rate, fund rate like this. How they change the fund rate? They change the fund rate when Fed need to change the fund rate. They need to change in the they approach to the open market. How they do the approach to open market? क्या करते हैं ये लोग? जो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, उसको बाई करते हैं या सेल करते हैं। जब बाय सेल करता है, तो दिस विल कंट्रोल सप्लाई एंड डिमांड, दस चेंज द फंड रेट। सो आपको पता है, जब डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम होता है, तब रेट बढ़ जाता है। जब सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड कम होता है, तब रेट कम हो जाता है। तो दिस इज हाउ दे कंट्रोल द सप्लाई एंड डिमांड एंड दस चेंज द फंड रेट। तो सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस आउट करके फंड रेट डिजायर्ड, उनको जो चाहिए वो फंड रेट वो अचीव करते हैं। वो कैलकुलेशन करके बाय करना है या सेल करना है, उसके हिसाब से फंड जो फंड रेट है वो कितना बढ़ाना है या कम करना है, उसके हिसाब से बाय एंड सेल डिसाइड करता है। एंड डिमांड एंड सप्लाई के जो गेम है, इसको करके दे डिसाइड how much to buy or how much to sell to achieve the desired rate. Historically, in open market, Fed only bought and sold short-term government security. So, as impact on short-term rate. तो इसका मतलब है हिस्टोरिकली अब तक जितना भी हुआ है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेल किया है, सिक्योरिटी सेल किया है या बाई किया है, बाई करके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट हुआ है, जिसपे इकोनॉमी बैलेंस आउट हुआ है। सो नाउ व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म देन? After this great recession, Fed also started buying the long term bond. So जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदना हो रहा है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं, which they will not touch. शॉर्ट टर्म एक हो गया, अब लॉन्ग टर्म। when they use this long term bond, again this will impact on unemployment and inflation. How? बिकॉज लॉन्ग टर्म बॉन्ड जब खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड हो रहा है। इंटरेस्ट रेट, चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट इज बीन डिसाइडिंग फॉर लॉन्ग टर्म। सो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। लेट्स सी हाउ। Reducing the long term rate allow Fed to lower the long term loan like mortgage. So क्या हो रहा है, जब रिड्यूस लॉन्ग टर्म का सिक्योरिटी खरीद के होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो रिड्यूस the interest rate also get reduced. When they reduce the long term interest rate, it will impact the long term loan like mortgage। जब घर लेने के लिए लोन लेते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म 20 years 25 years लोन। जब ये लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट रिड्यूस होता है, तब तब हम जैसे नॉर्मल बंदा क्या करता है, दे विल गो टू बाय मोर हाउसेस। मीन्स इफ आई डोंट डिडंट हैव हाउस, when I see that long term interest rate got reduced, then I'll go long term interest rate reduce, which will impact long term mortgage loan reduce. So I'll go and buy, instead of having a rented house, I'll try to buy a house because my interest rate is very low. The same way इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज लो। when these two things will happen, then per this industrialist will go to invest more on more factory by borrowing the money. Then new projects will come. When new projects will come, new home projects will also come, then people hiring also बढ़ जाएगा। जब people hiring बढ़ जाएगा, then per capita, then again demand and supply game, people demand and competition game, and then per capita income will also get increased. When per capita income will increase, then expenses of people, normal expenses will also be increased.
When people normal expenses increased. This is point number 3. Please remember this. Now when economy grow so quickly, it may cause inflation, बिकॉज बंदे का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, एक्सपेंसेस करने का कैपेबिलिटी बढ़ गया मेरा. when I have this capability, then if some goods, regular uses goods which I can buy at, let's say 1 रुपए में खरीद सकते थे, वो 10 रुपया भी हो जाएगा तो भी मैं खरीद लूंगा. तो इट कॉज इन्फ्लेशन. टू रिड्यूस दैट इन्फ्लेशन, मैंने पहले ही बोला था, दो पॉइंट था स्लाइड नंबर 2 में कि इन्फ्लेशन व्हाट देयर मेजर चेक पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, राइट. सो इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ जाएगा, दे नीड टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन. टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, फिर इंक्रीज द रेट of interest. And when it will increase, again we are going to point number 1, when it will get increase the rate of interest, make it so expensive to borrow the money. जब मेरे मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तब मैं मनी बोरो करने में भी मैं आई take a sleep to before I borrow the money. I'll think, give a thought that whether I need to borrow the money. If it is not required, I will not need to, or I'll put a, I go slow in borrowing the money. So मैं पोस्टपोन कर दूंगा मेरे प्लान को. घर लेने का प्लान था वो पोस्टपोन कर दूंगा, एक्सपेंसेस का प्लान था वो पोस्टपोन कर दूंगा. सो व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द प्लान ऑफ एक्सपेंशन फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट. एंड मैं क्या करूंगा, घर पे मैं एक्सपेंड करना कम कर दूंगा. मीन्स जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे 1 रुपये की चीज़ मैं 10 रुपये में खरीद लिया, ओके. नाउ जब ये 15 रुपये हो जाएगा, आउट ऑफ 100%, 5%, 5 बंदे 15 रुपये में खर्चा कर सकता है. बट out of 95 people will not be able to buy it on 15 rupees. So because they are asking for 10 rupees, तो वो लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस कट करेंगे. 15 रुपये की जगह पे 10 रुपये में खर्चा करके वो चीज़ चलाने की कोशिश करेंगे. तो which will reduce the expenses also. So now expense reduce हो गया, expansion reduce हो गया, which the cause क्या होगा उसका, decrease in demand will cause decrease in demand. When decrease in demand, the price will also fall. So when price will also fall, then this is the golden chart. Please have a look. सो फर्स्ट में मैंने क्या दिखाया था, अनसेटिस्फाइड कस्टमर, प्राइस फॉल तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इंटरेस्ट डिक्रीज तो इकोनॉमिक बूम होगा, इकोनॉमिक बूम हुआ तो इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन हुआ तो इंटरेस्ट रेट फिर से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो प्राइस फिर से फॉल हुआ. सो दिस इज अ सर्कल. I thought, means I believe that I am able to clear it. Now, how its impact on share market. As a general rule of thumb, when the Federal Reserve cut interest rate, it caused the stock market to go up. When the Federal Reserve raised the interest rate, it caused the stock market to go down. So नटशल ये है, फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट कम करता है, बंदे के पास एक्सपेंड मनी ज़्यादा आता है, बंदा मार्केट में लगाता है तो मार्केट अप जाता है. अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, बंदे के पास एक्सपेंडिचर कम कर लेता है तो मार्केट में पैसा फ्लो कम हो जाता है. दिस इज आई एम जस्ट वाइंडिंग अप दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई ट्रस्ट कि मैंने एक्सप्लेन कर पाया आप लोगों को. प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करिए ज़रूर, so that I can get encouragement from you to make more videos like this. If you like this, please hit the like button. And is a general declaration that I am not an expert, not an advisor. I'm just sharing my comments, my thought process with you, to enhance my knowledge. आपका जो भी फीडबैक होगा, I'll get back to you, or I'll review this and I'll get back to you. Thank you so much for watching. Have a good time. Stay safe. Stay good. Bye bye.